बिल्कुल भी आपने ये वाला वीज़ा लेके नहीं आना, ठीक है, क्योंकि इसमें आके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, काम ढूंढना पड़ता है और सारे खर्चे खुद पे होते हैं। इसमें होता क्या है जी, आपने वीज़ा भी खुद परचेज करना है और अगर ड्राइविंग का वीज़ा है तो आगे इधर लाइसेंस भी खुद बनवाना है और इधर आगे काम भी खुद ढूंढना है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ जाएँ तो आके इधर जनाब काम ढूंढ के किसी कंपनी में तो ट्रांसफ़र करवा लें, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है, हो जाता है ऐसे। और जो ट्रकिंग के वीज़े हैं वो जनाब पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ट्रकिंग के, वो आपको ड्राइविंग भी सिखाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिटफाट वेलकम हो गया जी आप सबका आज के नए व्लॉग में। दोस्तों टाइम सुबह के 8:30 हो गए हैं और अभी जनाब मैं इधर पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हूँ, नाश्ता कर लिया और अभी निकलने लगा हूँ। गाड़ी आज खाली नहीं थी होनी तो इसलिए जो है ना टाइम से नहीं निकला। तो अभी उठा हूँ तो खाना वगैरह खाया तो अभी निकल रहा हूँ। तो चले अल्लाह खैर कर चलते हैं। अभी इधर से तकरीबन जो है ना 600-650 किलोमीटर जो है ना सफ़र है रियाज का, तो बड़े आराम से रात में पहुँच जाऊँगा शाम में, लेकिन गाड़ी कल ही खाली होगी। दोस्तों मेरा जो चैनल है ना वो बेसिकली जनाब ट्रकिंग लाइफ पे है कि सऊदी अरब में ट्रकिंग लाइफ किस तरह की है, ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं ट्रक ड्राइवर को, या क्या आसानियाँ इस काम में, या कितनी सैलरी बनती है, कितने बंदा पैसे कमाता है, रहन सहन कैसा होता है और कपड़े वगैरह कैसे, यानी A to Z चीज़ें जो है ना ट्रकिंग लाइफ में बंदे की किस तरह होती हैं सऊदी अरब में, काम किस तरह का है, हार्ड है, ईजी है, क्या है। लेकिन फिर भी मुझे वीडियो के कमेंट्स में ना सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं ना वो यही है कि भाई पाकिस्तान में वीज़ा कहाँ से मिलेगा और जॉब कैसे मिलेगी, काम कैसे मिलेगा, सारा इस तरह के सवाल मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चले मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो देखी सुनी बातें हैं वो आपको बताऊँगा, तो उससे हो सकता है आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। वैसे तो मेरा चैनल ट्रकिंग लाइफ के रिलेटेड है, काम के रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा भाइयों के सवाल वीज़ा के रिलेटेड आते हैं, जॉब्स के रिलेटेड आते हैं, तो उसके बारे में जो है ना कुछ चंद एक फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपका इंशाल्लाह मेरी हेल्प होगी। कुछ चीज़ें जो है आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में बिल्कुल भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आपको। और जो भी बात बताऊंगा वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस या जो देखी है और जो ऑथेंटिक बातें सुनी हुई हैं वो बताऊँगा। कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊँगा जिसमें कोई जो है ना आपका नुकसान हो या कोई ऐसा मशवरा नहीं दूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जनाब सवारे होकर बैठ जाओ और वीडियो के एंड तक देखना है आपने। वीडियो चंगी लगे तो लाइक ठोक देना। अभी जनाब निकल रहा हूँ मैं इधर से नाल कसीम में एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था नमाज वगैरह के लिए, तो अभी जनाब उधर से निकल रहा हूँ। चलो चलते हैं साथ में और साथ में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ वीज़ों के रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। दोस्तों सऊदी अरब में बेसिकली दो तरह के वीज़े हैं, एक जो सऊदी हुकूमत ने इजाद किया है जी कंपनी का जो वीज़ा होता है, दूसरा जो है ना वो आज़ाद वीज़ा है जो कि तकरीबन पाकिस्तानियों ने इजाद किया है, ठीक है। क्योंकि कानूनी तौर पे ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता जिसको आज़ाद वीज़ा बोला जा सके और ना ही सऊदी हुकूमत ने कोई ऐसा वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। और पाकिस्तानियों की बात इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि अगर आज़ाद वीज़े पे 100 बंदा काम कर रहा है ना तो तकरीबन उसमें से 90-95 बंदे जो है ना वो पाकिस्तानी होंगे और बाकी के 5 बंदे कोई और कंट्री से होंगे, ठीक है। कोई भी इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपीन, नेपाली कोई भी जो है ना इस तरह के वीज़े पे काम करने का रिस्क नहीं लेता क्योंकि ये 100% इलीगल है। ऐसा कोई भी वीज़ा जो है ना लीगली कोई भी कानूनी तौर पे ऐसा वीज़ा नहीं है, क्योंकि ये आजकल बहुत इसकी दवाई है और बहुत लोग इस पे बात करते हैं, तो इसलिए मैं भी आपको इसके बारे में जो है ना डिटेल बता देता हूँ कि असल में ये है क्या। इसमें जनाब किसी भी कंट्री से बंदा मंगवाते हैं ये और उसको जनाब इकामा वगैरह बना के तो उसको कहते हैं जाओ खुद भी कमाओ और हमें भी कमा के खिलाओ। 500 रियाल ये मंथली लेते हैं, कोई 500 लेता है, कोई 400 लेता है। तो सऊदियों का हिसाब तो ये होता है आज़ाद वीज़े के बारे में।
और अजनबी के लिए ये क्या है जी कि आपने इस वीज़े पे आना है ना, तो और इस वीज़े पे मैंने पहले भी आपको बताया कि तकरीबन जो है ना ज़्यादा 90% पाकिस्तानी ही काम करते हैं। और भी कंट्री के कुछ लोग होंगे, वो 100 में से एक आध होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी ही है। तो इसमें होता क्या है जी, आपने वीज़ा भी खुद परचेज करना है, और अगर ड्राइविंग का वीज़ा है तो आगे इधर लाइसेंस भी खुद बनवाना है, और इधर आगे काम भी खुद ढूंढना है। मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा, रहायश, रोटी, हर चीज़ के जिम्मेदार भाई आप खुद हैं, ठीक है। और ये वीज़ा भाई आपने, मैं तो नहीं मशवरा देता आप लें, लेकिन अगर आपने लेना है तो उसके लिए कुछ ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपका आगे कोई ना कोई अपना रिलेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और ये वीज़ा आम रूटीन में तो आपके रिलेटिव ही भेजते हैं। आपका कोई भाई हो गया, आपका कोई चाचा पापा, ताया पापा, या कोई दोस्त, या अब्बू हैं आपके इधर, या भाई है, तो वो ही इस तरह का वीज़ा जो है ना वो आपको लिए भेजते हैं। और वो खुद जो है ना इधर काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको भी काम लगवा देते हैं। तो अगर आपका रिलेटिव आगे इधर सऊदी अरब में है तो आप इस तरह का चलो वीज़ा अगर आपने लेना तो लेके आ जाएं, ताकि आपको कोई हिरस उम्मीद तो है ना कि आपको आगे काम मिल जाएगा, या आपको काम पे लगवाने के लिए कोई ना कोई बंदा आगे है। लेकिन अगर आपका भाई कोई बंदा आगे नहीं है ना, आप पहले नए बंदे आ रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई सगे रिश्तेदार नहीं है, तो बिल्कुल भी आपने ये वाला वीज़ा लेके नहीं आना, ठीक है। क्योंकि इसमें आके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, काम ढूंढना पड़ता है, और सारे खर्चे खुद पे होते हैं, रहाइश, रोटी, खाना पीना सब कुछ जो है ना आपने खुद करना होता है। और आपको काम भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा आज़ाद वीज़े पे, क्योंकि आपका कोई जानने वाला ही नहीं है। आज़ाद वीज़े पे काम तो ऐसे ही मिलता है भाई, रेफरेंस से मिलता है, वैसे नहीं मिलता, ठीक है। बहुत मुश्किल से काम मिलता है, ऐसे ही कोई बंदा किसी को काम पे नहीं लगवाता, ना ही रखता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई बंदा आगे नहीं है, काम की हिरस उम्मीद नहीं है आपको आगे, तो ये आज़ाद वीज़े वाले चक्कर में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ठीक है। और दूसरा जनाब होता है कंपनी का वीज़ा। अपनी बात मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आपसे रिलेटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो दूसरी बात होगी कंपनी के वीज़े भाई, चाहे वो ट्रकिंग का है या किसी भी कैटेगरी का है, वो जनाब ज़्यादातर जो है ना एजेंसियों के पास ही होते हैं। क्योंकि ये कंपनियां ऐसे किसी लोकल बंदे को, मेरे जैसे किसी बंदे को नहीं वीज़ा दे देती कि हमें कोई बंदा ला दो, हमें इस बंदे की ज़रूरत है। वो जनाब जो जेन्युइन एजेंसियां होती हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में जिधर भी हो, वो उनको जनाब वीज़े देती हैं, और वो जनाब आगे इंटरव्यू करके ट्राई वगैरह लेके जो भी है ना वो फिर बंदे भेजते हैं। तो ये पाकिस्तान, इंडिया, कहाँ से भी आपने अगर वीज़ा लेना, ट्रकिंग का लेना या कोई भी लेना, तो वो भाई आपने एजेंसी कोई ढूंढनी है जो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो। और आजकल तो पता है यार, फ्रॉड भी बहुत है। अगर 10 एजेंसियां ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, तो कोई एक भी 2 नंबर हो ना फ्रॉड, तो दूसरे 10 का भी बेड़ा गर्क कर देती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वही हिसाब हो जाता है। तो अभी ये बात आपने खुद चेक करनी है, सर्च करना है उसके बारे में, वो बंदा फ्रॉड है या ऑथेंटिक है। किसी ऑथेंटिक बंदे से आपने वीज़ा लेना है, किसी कंपनी का भी। और आज़ाद वीज़ा तो भाई आपने किसी एजेंसी से तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो ज़्यादातर फ्रॉड होता है। और अगर फ्रॉड ना भी हो तो भाई आप एजेंसी से तो तभी ले रहे हैं ना वीज़ा, आपका आगे कोई बंदा नहीं है। तो अगर आपका आगे कोई बंदा नहीं है तो फिर काम ढूंढने में और सारे जो कामा बनाना, मेडिकल, इंश्योरेंस, हर चीज़ के में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो आप परेशान होंगे। इसलिए मेरा ये मशवरा नहीं है कि आप आज़ाद वीज़ा किसी एजेंसी से लेके आए। तो कंपनी का भी भाई अगर आपने वीज़ा लेना तो आप पहले रिसर्च करें, और आपका ज़हन मुतमईन हो तो फिर पैसे दें। ऐसे आप किसी को भी पैसे दे के तो अपने पैसे ना किसी भी जगह पे स्टक करवा लेना, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मेरा तो भाई इधर था, तो उसने मेरे लिए वीज़ा भेजा, और जॉब भी ऐसे मिली। मेरा भाई इस लाइन में था पहले, तो उसने मुझे जो है ना इधर जगह बनाई मेरी इस फील्ड में। तो इसलिए हर एक भाई इधर नहीं है, तो इसलिए जो है ना इतना रिलेटेबल नहीं होगा किसी के साथ। और आज़ाद वीज़ों पे आगे भाई कुछ ऐसे काम करते हैं कि किसी को प्लम्बिंग का काम आता है, किसी को इलेक्ट्रीशियन, किसी को लकड़ी का, कोई रंग वाला, कोई मतलब कि टाइल पत्थर का काम करता है। तो वो फिर किसी ठेकेदार के साथ जुड़ जाते हैं, तो काम जो है ना मिल जाता है। और अगर आपके पास हुनर भी नहीं है और आप आज़ाद वीज़ा लेके आ जाए तो फिर भाई बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। आज़ाद वीज़े वाले ऐसे काम करते हैं, और इसमें जनाब आपने हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है, A to Z चीज़ें। और ऊपर से आपने कफील को भी 500 रियाल मंथली देनी होती है, ठीक है। और जिन भाइयों का आगे कोई चक्कर चकार नहीं है, वो भाई फिर उनके लिए रेकमेंड यही है कि किसी अच्छी एजेंसी से कंपनी का वीज़ा चेक करें।
कंपनी के वीज़े ज़्यादातर एजेंसी उससे ही मिलते हैं। और जो ट्रकिंग के वीज़े हैं वो जनाब पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ट्रकिंग के, वो आपको ड्राइविंग भी सिखाते हैं और एक लाइसेंस बनवाने में भी हेल्प करते हैं। वो उनकी जो फ़ीस होती है वो जो उनको पता होगा, तो कुछ फ़ीस लेते हैं और जनाब आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं, कुछ नहीं भी करवाते, खाली ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये है कि उनसे आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको मज़ीद जानने को मिल जाएंगी। तो मेरा बेसिक काम यार वीज़ों का और जॉब्स का नहीं है, इसलिए मैं फ़िज़िकली तो किसी की हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। इन्फॉर्मेशन हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन ऑथेंटिक है इनऑथेंटिक नहीं है। तो ये हिसाब होता है आज़ाद वीज़े का भी, और ये हिसाब होता है जनाब कंपनी के वीज़े का भी। मैंने आपको बता दिया कंपनी के वीज़े पे अगर आप आएंगे तो आपको वीज़ा भी फ्री मिल जाएगा। अगर आपको 1-2 लाख देना पड़ता है तो वो फिर एजेंट ही खाता है, कंपनी नहीं लेती उसमें से। नहीं जी, आज के जनाब डिनर में हमारे 41 रियाल लगे हैं। 24 रियाल के ये हैं और 4 रियाल के मेरे ख्याल से ये हैं बोतल। और ये एक स्वीट डिश है, उम्मे अली इसका नाम है, ये आपको बाद में दिखाता हूँ। तो टोटल आज 41 रियाल लगे हैं। और कुछ भाइयों के माइंड में ये बात भी होती है कि अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ जाएं तो आके इधर जनाब काम ढूंढ के किसी कंपनी में तो ट्रांसफ़र करवा लें, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है, हो जाता है ऐसे। आप आज़ाद वीज़े पर आएँ और इधर आके काम ढूंढ के जॉब ढूंढ के तो आप ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन ये पता नहीं ना होता कि भाई इस प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए या साल लग जाए, कितना टाइम आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। कि आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी तो ओके है, अगर लेट जॉब मिलेगी तो फिर आपको इतना टाइम फ्री रहना पड़ेगा, आपने जो खर्चे हैं वो खुद बेयर करने पड़ेंगे। भाई मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि गाड़ी को ना टायरों से आग लग जाती है, ये आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से दुबई की गाड़ी थी, बाहर की गाड़ी थी मेरे ख्याल से, सऊदीया की नहीं थी, लेकिन उसको ना टायरों से आग लगी है और गाड़ी जल गई है, आपने देखा ही है। तो भाई टायरों की तरफ ध्यान देना चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, पीछे देखते रहना चाहिए टायर कहीं ब्रेक तो नहीं पकड़ ली, उसकी वजह से आग लग जाती है गाड़ी को। जी दोस्तों, अभी टाइम रात के 9 हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूँ रियाज में। तो अभी जनाब 9 एंट्री है, 11 बजे रात को 9 एंट्री खुलेगी। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे भी काफ़ी खड़ी थी, तो हम भी जनाब इधर ही लगा के कहीं पे खड़े हो जाते हैं। इंशाल्लाह जब 9 एंट्री खुलती है फिर जाएंगे आगे। और जनाब आज की हमारी जो लोकेशन है गाड़ी खाली करने की, वो बिल्कुल जो है ना रियाज क्रॉस करके आएगी ग्राफ पार्किंग के पास। सारा रियाज क्रॉस करना पड़ेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएगी आज हमारे लिए, क्योंकि रश बहुत हो जाता है जब 9 एंट्री खुलती है। चले अल्लाह खैर करे, फिर ये ज़लालत तो खटनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।